के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर हैं। उन्होंने पिपलेश्वर मंदिर में दर्शन किए। राहुल गांधी लखनऊ से मछरावान पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। पूरे शहर भर को होर्डिंग से पाट दिया गया। राहुल गांधी ने सबसे पहले पिपलेश्वर मंदिर में हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला किया है। योगी कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चयन नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। इससे डीजीपी की नियुक्ति अब राज्य स्तर से ही होगी। अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजना पड़ेगा। योगी कैबिनेट में ये फैसला गुपचुप तरीके से लिया गया है। इंदिरा नगर इलाके में रहने वाले एक डॉक्टर का घर शूटिंग पर लेकर कब्जा करने का प्रयास किया गया। डॉक्टर की पत्नी का आरोप है कि मकान पर कब्जा करवाने के लिए 40 से 50 वकील पहुंचे थे। वकीलों को इतनी बड़ी संख्या में साथ में देखकर पीड़िता घबरा गई। उन्होंने मदद के लिए 112 को कॉल किया। पुलिस ने हस्तक्षेप करके वकीलों को वहां से हटाने के साथ धार्मिक कार्यक्रम बंद करवा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ आज से झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। योगी आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पहली जनसभा कोडरमा विधानसभा क्षेत्र में होगी। तीसरी जनसभा में योगी एक साथ 4 प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। यहाँ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने झारखंड चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक बनाया है। योगी की इस चुनाव में पहली जनसभा है ये। न केवल कोर वोटर बल्कि बसपा को आर्थिक मदद करने वाले भी अब उससे किनारा करने लगे हैं। अपनी खोई राजनीतिक जमीन बचाने की कोशिश में जुटी बसपा को अब इनके छिड़काव की चिंता सताने लगी है। सूत्र बताते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी बहुजन विचारधारा के छिटके हुए लोगों को जोड़ने की मुहिम छेड़ेगी। 1 दशक से अपने खिसकते जनाधार को बचाने की चिंता में जुटी बसपा के पास अब आर्थिक संकट भी है। पार्टी की गतिविधियों को संचालित करने के लिए वो बहुजन विचारधारा से जुड़े लोगों से आर्थिक मदद लिया करती थी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसा। कहा कि कहीं दिल्ली से अपने हाथ में लगाम लेने की कोशिश तो नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 वर्ष रहेंगे या नहीं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए लिखा कि कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। लखनऊ में कालाजार बुखार का एक मामला सामने आया है। आमतौर पर नेपाल से सटे जिलों में एक खतरनाक बीमारी के मरीज मिल रहे हैं। इस एक केस के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। खास बात यह है कि इस मरीज की कोई यात्रा इतिहास भी नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। WHO की टीम ने भी मौका मुआयना किया है। जिस घर में मरीज मिला है उसके आसपास रहने वाले 500 परिवारों की जांच कराने की तैयारी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के फैसले पर असहमति जताते हुए चारों अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 4 मामलों पर सुनवाई होगी। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मथुरा न्यायालय से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए ट्रांसफर करने, मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद में कोर्ट कमीशन स्टे की मांग 7-11 शामिल है। बहराइच के 3 थाना क्षेत्र में सड़क हादसे हो गए हैं। इन हादसों में एक प्रधानाचार्य समेत 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि मृतक महिला का बेटा घायल है। उसे CSC से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व कार्तिक छठ आज से नहाए खाए के साथ शुरू हो गया। लोक आस्था के महापर्व छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत मंगलवार को नहाए खाए के साथ हो गई। छठ के पहले दिन व्रती नर नारियों ने अंतःकरण की शुद्धि के लिए नहाए खाए के संकल्प के तहत नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद अरवा भोजन ग्रहण कर इस व्रत को शुरू किया।